दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आया था तापस पाल जी का। ये कोलकाता से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे एक ऐसा फंड बताइए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं जो कि रिस्क फ्री फंड हो, मतलब उसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, एकदम रिस्क फ्री फंड हो, मुझे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, भले वो उन्हें रिटर्न थोड़ा कम भी मिलने से चलेगा लेकिन उन्हें रिस्क फ्री फंड चाहिए। ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है और रिटर्न भी खराब नहीं है। 18% से ऊपर का इसने रिटर्न बना के दिया है। 19 साल पुराना फंड है ये। 19 साल से इसने लगातार इसने 18% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है और रिस्क इसमें ना के बराबर है। तो अगर आप भी किसी ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं जिसका रिटर्न भी बढ़िया है और उसमें रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है, मतलब लगभग रिस्क ही नहीं है, ऐसा हम आपके लिए एक फंड लेकर आए हैं। वो फंड है एसबीआई का फंड और बहुत ही ज़बरदस्त और भरोसेमंद फंड है। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए क्योंकि इस वीडियो में आपको उस फंड का डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि वो फंड क्यों रिस्क फ्री है और उसने अच्छा रिटर्न बना के क्यों दिया है और आगे क्यों वो अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंड के बारे में। तो इस फंड का अगर हम रिटर्न देखें तो इस फंड ने एवरेज रिटर्न की मैं पहले बात करूंगा। स्टेट बैंक का ये फंड है और अगर इसके एवरेज रिटर्न की मैं बात करूंगा तो इस फंड ने 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वो एवरेज रिटर्न मतलब जब से वो मार्केट में आया है तब से लेकर अगर इसका एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 18% से ज़्यादा का है। ठीक है। ऊपर से ये 19 साल पुराना फंड है, मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 साल पुराना फंड है। आप देखिए जब इतना पुराना फंड होता है, इतने सालों से लगातार अच्छा काम कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर आराम से भरोसा जता सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया फंड है। ठीक है। और 19 साल पुराना फंड है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं बात करूं इसके, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में इस फंड ने 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न में हमने आपको बताया 18% से ऊपर का है, लेकिन पिछले 5 साल में इस फंड ने 29% का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, इस फंड ने 50% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। 50% के आसपास का रिटर्न। ठीक है। तो एक तो रिस्क फ्री, ऊपर से इतना बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है, तो और किसी को क्या चाहिए। चलिए अब हम आपको इसके अगर हम बात करें इस फंड के, तो इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये भी कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम 500 रुपये एसआईपी कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब जब आप एसआईपी चला रहे हैं और अगर आपके पास कुछ पैसा आता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सही एक टेक्निक होता है। आप किसी फंड में अगर एसआईपी कर रहे हैं और अगर आपके पास बीच में कुछ एक्स्ट्रा मनी आता है तो आप उसमें लमसम भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टारगेट रहता है, आपका जो गोल रहता है 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, जो भी गोल रहता है, उस पर आप कहीं जल्दी पहुंच सकते हैं अगर आप बीच बीच में लमसम भी कर सकते हैं। तो इस फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और बीच बीच में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फंड लमसम एसआईपी दोनों के लिए बिल्कुल सही है। एक रिस्क फ्री अच्छा फंड है। 19 साल पुराना फंड है। और चलिए हम इसमें बात करते हैं कि आखिर ये फंड इतना रिस्क फ्री क्यों है और ये इतना अच्छा रिटर्न बना के क्यों दे रहा है। तो ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस फंड की होल्डिंग्स। इस फंड की होल्डिंग्स क्या क्या है, मैं इसका नाम आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस आपको बता देता हूं। इस फंड का देखिए आप होल्डिंग एनालिसिस देखिए, निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड। मतलब अगर आप इसके होल्डिंग्स चेक करेंगे तो देखिए कितना लार्ज कैप के ये इन्होंने, मतलब लार्ज कैप के स्टॉक में ये इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ऐसे कंपनी में कोई फंड इन्वेस्ट करता है तो उससे होता क्या है कि रिटर्न भले थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन
आपको एक चीज का भरोसा रहेगा कि यहां पर आपका पैसा नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये जितने भी होल्डिंग्स मैंने आपको बताए, जितने जितने कंपनीज बताई, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ये जो फंड है, ये इन बड़े बड़े कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इनकी होल्डिंग्स इन बड़े बड़े कंपनीज में है। तो इतने बड़े और लार्ज कैप के कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इस कारण से ये रिस्क फ्री जैसा लगता है, क्योंकि यहां पर आपको इतने बड़े लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न भले थोड़ा हल्का फुल्का कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इसने रिस्क फ्री होने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी बनाया हुआ है। अगर आप रिटर्न देख रहे हैं तो देखिए कितना शानदार रिटर्न इसने बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, एक और चीज आपको देखना चाहिए, वो है इसकी होल्डिंग एनालिसिस। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखिए इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस, 90% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी फंड का मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है तो उसमें रिटर्न बनाने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 90% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं कैश रेशियो इन्होंने 4% के आसपास रखा हुआ है अपना। ठीक है, वही चलिए हम देखते हैं कि इनका जो 90% पैसा जा रहा है वो किन सेक्टर में जा रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। सेक्टर वाइज भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है आने वाले टाइम पर, और ये फंड उन सेक्टर पर इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर आप इनका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखेंगे तो देखिए फाइनेंस सेक्टर में 25% से ज्यादा इनका पैसा जा रहा है। वहीं एनर्जी सेक्टर में 17%, हेल्थ केयर सेक्टर में 8%, मेटल्स में 7%, ऑटोमोबाइल्स में 7%, कंस्ट्रक्शन में 6%, टेक्नोलॉजी में 5%। मतलब देखिए जो आने वाला जो टाइम है वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ये बहुत अच्छा बूम करने वाला है। तो इन दोनों सेक्टर में इनका मैक्सिमम पैसा इनका इन दोनों सेक्टर में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इनका होल्डिंग एनालिसिस भी सही है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए हम इसका अब एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.59% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि 1% से कम है। डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये फंड आप देखेंगे कि हर लिहाज से सेफ भी है और रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहा है, और सब कुछ इस फंड का बढ़िया है। चलिए हम कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर जब से ये मार्केट में आया हुआ है, अगर इस समय से अगर किसी ने इसमें सिर्फ 6,000 रुपये का SIP किया रहता तो रिस्क फ्री होने के साथ साथ इस फंड ने, आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा होगा, 6,000 इसने रिटर्न बना के दिया 18% से ऊपर का। चलिए हमने फिर भी कैलकुलेशन के लिए 18% पकड़ते हैं। तो इसने देखिए जब से फंड मार्केट में आया 19 साल के आसपास, तो इसमें अगर आप कोई 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया रहता था तो उसका पैसा अभी तक 1,16,00,000 रुपए से ज़्यादा का, यहाँ पे लगभग 1,17,00,000 रुपए बन जाता अगर कोई सिर्फ 6,000 रुपये की भी SIP इस फंड में करता। तो ऊपर से बिल्कुल सेफ टाइप का फंड है, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो ये एक शानदार फंड हो सकता है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और किसी म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये फंड बिल्कुल जबरदस्त है, स्टेट बैंक का फंड है, आप डेफिनेटली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, क्वेश्चन करें। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।